बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, भारतीय फौज ने 4 दिन में घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की कामयाबी पर अमरीकी कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर भी हर तकरीर में भारत के नए तैयारे गिरने की बात करते हैं। फील्ड मार्शल ने जंग में मेरी मुशावरत से बिला खौफ फैसले किए। हुआ था 4 दिन की मुख्तसर जंग में फौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। 7 planes shot down. 5 or 6 planes got shot down. Shot down 5 planes in the last attack. 7 brand new beautiful planes were shot down. And 7 planes were shot down. 7 planes were shot down. 7 planes, they don't talk about it. ये बिला खौफ तरदीद में कह सकता हूँ, अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल बहादुर जवानों की बहादुरी की बदौलत बड़ी फौज ने अल-फतह मिसाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फौज घुटनों के बल गिरी। शहीद आसिम मुनीर की शानदार क़यादत, बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए। इसी तरीके से हम माशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन आएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये दानिश स्कूल वहाँ पर भी होंगे। दुबई एयर शो 2025 में सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शिरकत। दोस्त मुल्कों के फ़ज़ाई सरबराहों से अहम मुलाकातें की। ISPR ने बताया, एयर चीफ मार्शल की UAE के अंडर सेक्रेटरी दिफा और अमाराती एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात हुई। अमाराती क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत, मकामी सलाहियतों को सराहा। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर बातचीत की गई। मुश्तरका मशक़ों, पेशावराना तबादलों, शराकत दारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ। दोस्त ममालिक के साथ JF-17 की खरीदारी के लिए MOU पर दस्तखत किए। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सुपर मशाक एयर शो में नुमाइश के लिए पेश किए गए। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। मार्का हक में पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर। दुबई एयर शो में भारतीय पायलट्स JF-17 थंडर को छूने के लिए बेकरार नजर आए। भारतीय फ़ज़ाइया के अफसरों ने JF-17 के साथ सेल्फियां भी ली। भारतीय पायलट से पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा किया। JF-17 थंडर से मुतालिक तफसीलात पूछी। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर गैर मुल्की शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 5 कार्रवाइयाँ, भारतीय हिमायत याफ्ता 30 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है कि मोहन में ऑपरेशन के दौरान 4, लकी मोरवत में 2, टांक में 1 खारजी मारा गया। कुरम में 2 कार्रवाइयों के दौरान 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख़वारिज हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान के बाद हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन के लिए फ़ौज तलब कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने फ़ौज बुलाने के लिए वज़ीर दिफा को ख़त लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और PTI उम्मीदवार को भी आज तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने हवेलिया जलसे में वज़ीर आला का बयान धमकी आमेज़ करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर आला ने इंतखाबी अमले, इंतज़ामिया और पुलिस को धमकाया। जलसे में स्टेज पर एक मफरूर मुजरिम भी मौजूद रहा, जो बाइस तशवीश है। बयान से ज़िमनी इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद ख़तरे में है। वोटरों की ज़िंदगियों को भी ख़तरा है। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को तलब कर लिया। मैंने कहा था धांधली को रोकना है, इलेक्शन कमीशन ने वो बयान मेरे गले में डाल दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी की बहनें और बीवी गैर सियासी हैं। जाली वज़ीर आला पंजाब को शर्म आनी चाहिए। अगर कोई दूसरी हुकूमत आपको गिरफ्तार करे तो औरत कार्ड नहीं खेलना। मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। उन्होंने जो है वो चीज मेरे गले डाल दी। 7वीं दफा आज भी मुझे अपने लीडर इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब की बहनें और उनकी अहलिया ये गैर सियासी है। अगर उनके साथ इनकी हुकूमत में ये हो रहा है तो इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता। कोई भी दूसरी हुकूमत इन पर केसेस करती है या इनको गिरफ्तार करती है तो मेरे ख्याल में फिर औरत कार्ड का हक किसी को हासिल नहीं होगा। कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ कि जो भी आईनी और कानूनी रास्ते थे वो तमाम मैंने अपनाए कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। सरफराज बुगटी ही 5 साल वज़ीर आला बलूचिस्तान रहेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक हो गया। दोनों जमातों ने सरफराज बुगटी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। नून लीग ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। दोनों जमातों में इत्तेफाक राय किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अनात पर मबनी बयान
बलूचिस्तान दुश्मनी है। सरफराज बुगटी बतौर वजीर आला आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। नून लीग ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाने की खबर का सबब ज़ाती अनाद निकला। अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए ने बताया कि बलूचिस्तान से लीगी सेनेटर दोस्तैन डोमकी ने सरफराज बुगटी से तरक्याती स्कीम के फंड्स बढ़ाने का मुतालबा किया था। सरफराज बुगटी ने तरक्याती फंड्स बढ़ाने से माजरत की थी, जिस पर डोमकी ने वज़ीर आज़म को सरफराज बुगटी की शिकायत की। सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को हकीकत से आगाह किया कि तरक्याती फंड्स बढ़ाने का मुतालबा खिलाफ क़वायद था, जिसके बाद दोस्तैन डोमकी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाए जाने का बयान दिया था। ज़राए के मुताबिक PPK MPA लियाकत लहड़ी भी ज़ाती अनाद पर वज़ीर आला से नाराज़ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने लियाकत लहड़ी की मनपसंद कंपनी को बस सर्विस का ठेका देने से इनकार किया था। अमरीकी कांग्रेस का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के नाम ख़त। अमरीकी कांग्रेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी और इंसानी आज़ादी यकीनी बनाने पर खिराद तहसीन पेश किया। ख़त में कहा गया है कि पंजाब में ईंटों के भट्टों को जदीद निज़ाम देने पर मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। माहौलियाती आलूदगी जबरी मुशक्क़त के ख़ात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात काबिल तक़लीद हैं। आपकी हुकूमत जनूबी एशिया में सदियों से जारी गैर मुनसिफ़ाना मजदूरी के तरीक़े बदल रही है। आपकी मुखलिसाना कोशिशें पाकिस्तान के जबरी मुशक्क़त के ख़ात्मे के आलमी वादों को मुकम्मल कर रही हैं। जबरी मुशक्क़त के ख़ात्मे के इक़दामात पंजाब को आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश बना रहे हैं। अमरीकी कारोबारी इदारों के लिए ऐसे इक़दामात हौसला अफजा हैं। इक़दामात पाक अमरीका शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम है। पंजाब का पायलट प्रोजेक्ट अपने मुल्क के लिए अहम मायारात कायम कर रहा है। कांग्रेस पंजाब से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो का अबूधाबी में जर्नल विमेंस यूनियन का दौरा। आसिफा भुट्टो और DG जर्नल विमेंस यूनियन नूरा खलीफा अल सवेदी की मुलाकात हुई। खातून अव्वल से स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डेवलपमेंट की चेयरपर्सन मिस गालिया अल मनाई की भी मुलाकात हुई। आसिफा भुट्टो ने इमाराती खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए यूनियन की मिसाली काविशों की तारीफ की। हुकूमती और बैनुल अक़वामी सतह पर खवातीन की शमूलियत में तरक्की को सराहा। खातून अव्वल ने जर्नल विमेंस यूनियन के प्रोडक्टिव फैमिलीज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की भी तारीफ की। शेखा फातिमा बिनते मुबारक की खवातीन की तरक्की के लिए विजनरी क़यादत को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग के हवाले से पाकिस्तान को खदशात हैं। जंग से खित्ते पर गहरे असरात हो रहे हैं, जिसके नतीजे में इंसानों को मुश्किलात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आलमी क़वानीन के तहत शहरियों इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। खून रेजी फ़रीक़ैन को तनाज़े के हल के करीब होने से रोक रही है। फ़रीक़ैन से अपील है कि तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें और तसादुम कशीदगी के ख़ात्मे की तरफ कदम बढ़ाएं। इस जंग का कोई फ़ौजी हल नहीं, दोनों फ़रीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। पाकिस्तान डायलॉग और सफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के हल का हामी है। ज़ोहरान ममदानी आज सदर ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती है कि अमरीकियों के लिए सदर ट्रंप किसी से भी मिलने के लिए तैयार है। कैरोलाइन लेविट ने फ़ौज के हवाले से कांग्रेस अरकान की जारी करदा वीडियो और रूस यूक्रेन जंग पर भी बात की। कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ जहाज़ेब अली से, जो इस वक्त वाइट हाउस में मौजूद है। जहाज़ेब, बताइए। जी, व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने भी कुछ देर पहले ही एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के अंदर महंगाई में कमी आ रही है और अमेरिका माशी तौर पर जो है मज़ीद मजबूत होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद से अब तक जो है गैस की कीमतों में जो है तारीखी तौर पर जो है वो कमी आई है। सबसे अहम बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ज़ोहरान ममदानी जुम्मे की दोपहर को जो है वो सदर ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं और सदर ट्रंप और ममदानी के दरमियान जिस किस्म के अल्फाज का तबादला हो वो हम सबको मालूम है। इस हवाले से उनसे सवाल हुआ कि ये मुलाकात कैसी होगी, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से कुछ नहीं कहूँगी। अलबत्ता उन्होंने कहा कि एक कम्युनिस्ट जो है वो सदर ट्रंप से जो है मिलने के लिए आ रहा है
और अमरीकियों के लिए, अमरीकी अवाम के लिए सदर ट्रंप किसी से भी मिलने के लिए तैयार है। जब ज़ुरान ममदानी इंतखाब लड़ रहे थे तो उस वक्त सदर ट्रंप ने कहा था कि वो ममदानी अगर मुंतखब हुए तो वो न्यूयॉर्क के फंड बंद कर देंगे, लेकिन चूंकि सदर ट्रंप का ताल्लुक खुद न्यूयॉर्क से है तो अब जब ममदानी जीत गए हैं तो अब उन्होंने कहा है कि वो ममदानी के साथ काम करने के लिए तैयार है। बहरहाल आपने कर्नल लेविट का भी इस वाले से बयान सुना। एक और बड़ी अहम बात यह है कि कांग्रेस के 3 अरकान ने गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो जारी की थी जिसमें अमरीकी फ़ौज से उन तीनों कांग्रेस अरकान ने कहा था कि वो सदर ट्रंप के कोई भी गैर कानूनी जो इक़दाम हैं उनको मानने से इनकार कर सकते हैं, जिस पर सदर ट्रंप काफ़ी गुस्से में आए। उन्होंने फिर एक ट्रुथ सोशल पर अपना एक बयान दिया कि इन कांग्रेस अरकान को जो है मौत की सज़ा होनी चाहिए। तो कर्नल लेविट से सवाल हुआ कि क्या सदर ट्रंप इनको कत्ल होते देखना चाहते हैं? इस पर कर्नल लेविट ने कहा कि नहीं। उन्होंने लेकिन ये कहा कि वो कांग्रेस अरकान जो है अमरीकी अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं, जो कि किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। एक और अहम बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये है कि इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग के खात्मे के लिए एक 20 नकाती डॉक्यूमेंट की बातें गर्दिश कर रही हैं और कर्नल लेविट से सवाल हुआ क्या रूस और यूक्रेन की जंग के खात्मे के लिए क्या मामला तय पा गए हैं? तो कर्नल लेविट ने कहा कि स्टीव विटकॉफ खुसूसी नुमाइंदा और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इस जंग के खात्मे के लिए रूस और यूक्रेन दोनों के साथ राब्ते में है और सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि वो इस जंग का फौरी तौर पर खात्मा चाहते हैं। कर्नल लेविट ने यह भी कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ज़ेलेंस्की से टेलीफोन के ऊपर बात की है और वो इस जंग का फौरी तौर पर खात्मा होते देखना चाहते हैं। उन्होंने आज बाकायदा तौर पर ऐलान किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सदर ट्रंप ने बाकायदा तौर पर जो है आज वज़ारत तालीम को ख़त्म कर दिया है और अब तालीम के जो मामलात हैं वो रियासतें खुद देखेंगी। ब्रैडफोर्ड में अनोखा वाक़या, पुलिस की जानिब से कत्ल करार दिए जाने वाला शख्स 5 साल बाद पुलिस स्टेशन पहुंच गया। कत्ल के शुबे में मुलविस 5 अफराद पर कत्ल की तहकीकात के बजाय अब मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात होंगी। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद नूर। जी बिल्कुल, ब्रैडफोर्ड में एक बड़ा अनोखा वाक़या पेश आया कि जहां पे एक कत्ल करार दिया गया शख्स जो है वो 5 साल के बाद पुलिस स्टेशन पहुंच गया ये बताने के लिए कि वो जिंदा है। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने 2 रोज़ कबल एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि इस्माइल अली जो कि 5 साल कबल ब्रैडफोर्ड के इलाके BD7 से लापता हुए थे, उनके मुतालिक उन्होंने बताया कि उन्हें तहकीकात के बाद शुबा है कि उनको कत्ल कर दिया गया है और उनके कत्ल के शुबे में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनमें 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल थे। और आज इस्माइल अली जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने बताया कि वो जिंदा है। इसके बाद उनके अहले खाना को बताया गया कि इस्माइल अली जिंदा हैं, सेफ हैं। ताहम पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो आखिर 5 साल तक कहाँ थे। इसके अलावा जो 5 अफराद जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया गया और उनसे कत्ल की तहकीकात जो थी वो जारी थी। ताहम उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी जहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया था उनकी सर्च के दौरान पुलिस को बड़ी मिकदार में वहाँ से जो है वो रकूम मिली थी जिसकी तहकीकात पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो है उसके साथ साथ शुरू कर दी थी। ताहम आज जब ये मामला सामने आया है कि इस्माइल अली ज़िंदा हैं तो उन पर जो कत्ल के जो तहकीकात थी वो तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो तहकीकात हैं वो जारी रहेंगी। जी वेलकम बैक। मुत्तहदा अपोजिशन की दस्तार फिर मौलाना फजलुर रहमान के सर रखने पर मुशावरत। महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजदगी के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही से हटाने पर गौर शुरू कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने पर मुशावरत की जा रही है। PTI के चंद रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के मुखालिफ हैं। ज़राए का कहना है मामलात तय पा गए तो अपोजिशन इत्तेहाद का नाम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस भी रखा जा सकता है। एक PTI रहनुमा का कहना है फजलुर रहमान से बातचीत चल रही है, अभी तक 60% मामलात पर इत्तेफाक हुआ है। आइंदा 2 से 3 रोज़ में PTI वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी। बातचीत फाइनल होने के बाद बानी PTI से मंजूरी ली जाएगी। JUIFA में अपोजिशन तहरीक को लीड करने की कोई सोच नहीं है। तर्जुमान JUI असलम गौरी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ दी गई थी। JUIF ने माजरत कर ली, ताहम हुकूमत ऐसे हालात पैदा कर रही है कि अपोजिशन पार्टियाँ एक दूसरे के करीब आ रही हैं। हाँ, हमारी सफ़ों में कहीं भी इस किस्म की कोई सोच अवेलेबल नहीं है, कोई मौजूद नहीं है, ना हम इस पर कोई बात कर रहे हैं, ना हमने कभी सोचा है। दूसरी बात यह है कि ये तो महमूद खान साहब को बनाने से कबल भी हमारे पास तजवीज़ आई थी कि मौलाना साहब को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। तो ये तजवीज़ उन्हीं हल्कों से आई थी, लेकिन हमने उस वक्त भी माजरत की थी। तो हमने कहा कि 8-10 वोटरों के साथ हम अपोजिशन लीडर नहीं बनेंगे। 23 और 24 को मरकजी शुरा का इजलास होने जा रहा है और हुकूमत दिन ब दिन ऐसे हालात पैदा कर रही है
कि अपोजिशन पार्टियां बाहमी इख्तलाफात के बावजूद भी एक दूसरे के करीब आ रही हैं। ब्रसेल्स में पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान तालीमी ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पीटर सेडाटो ने MOU पर दस्तखत किए। हंगरी का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप कोटा पाकिस्तान के लिए मुख्तस स्टेप हैंगरम स्कॉलरशिप सालाना 80 से बढ़ाकर 400 कर दी गई। तक़रीब में सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच, सफ़ीर रहीम कुरैशी भी शरीक थे। भारतीय मीडिया झूठी खबरें बनाने का माहिर साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बयान को गलत रंग दे दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी प्रोपेगेंडा करके भारतीय साजिश का साथ दिया। वज़ारत इत्तलात पाकिस्तान ने गोदी मीडिया के झूठे दावों प्रोपेगेंडा मुहिम का पर्दाफाश करते हुए कहा कि गोदी मीडिया ने साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर से कुछ इक़्तिबासात वीडियो की शक्ल में लेकर अपने घिनौने मतलब के लिए इस्तेमाल किए। चौधरी अनवारुल हक ने कहा था, फ़ौज पाकिस्तान ने अंदर घुसकर मारा और ऐसा मारा कि आज तक तैयारों की गिनती पूरी ना हुई। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तकरीर से अखज़ किए गए जुमले का दिल्ली धमाके से ताल्लुक़ नहीं। अनवारुल हक की तकरीर में मार्का हक का हवाला दिया गया, भारत के हालिया वाक़े का नहीं। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि भारतीय गोदी मीडिया का मनगढ़ंत हक़ाइक़ के मनाफी बयानिया अंदरूनी खलफशार दबाने की कोशिश है। गैर तस्दीक शुदा वीडियो पर गलत तर्जुमा, सनसनीखेज़ टेलीविज़न सब टाइटल से होशियार रहें। टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने ऐलान किया है कि वो 10 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र सार्फिन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड से हटा देगी। ये इक़दाम ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के नए क़वानीन के तहत किया गया। 10 दिसंबर के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र बच्चों का इस्तेमाल मुमकिना तौर पर ममनू होगा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में करप्शन ताहाल संगीन चैलेंज है जो मुआशी सरगर्मियों और इदारा जाती कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। करप्शन के सबब सरकारी इदारों का कंट्रोल कम होने से टैक्स आमदन मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान में करप्शन बड़ा चैलेंज, IMF की रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफा। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन और रुकावटें हैं। तमाम माशी शोबों की तरक्की की रफ्तार रेगुलेशन में जकड़ी हुई है। हर मामला मुशावरत से हल होने के बजाय अदालत में चला जाता है। अदालत में बेतहाशा मुकदमात की वजह से मामलात नहीं निपटते। रिपोर्ट में कहा गया है पाकिस्तान में इंसदादे करप्शन की तमाम कोशिशें अब तक मुकम्मल तौर पर कारगर साबित नहीं हुई। अफसरान अहम फैसलों से कतराते हैं। पाकिस्तान ने FATF के अहदाफ तो कामयाबी से हासिल कर लिए, लेकिन उनमें सजाओं पर अमल दरामद सुस्त रहा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सजाओं के फैसले कम हुए। IMF रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अखराजात में कमी के लिए बेशतर कोशिशें मुकम्मल कामयाब न हो सकी। सरकारी इदारों में बहुत से काम आर्जी और एडहॉक बुनियादों पर किए जाते हैं। कई वजारतों में मौजूद अफसरान मुताल्लिका वजारत के उमूर की महारत नहीं रखते। टैक्स निज़ाम में पेचीदगियां हुकूमती कमजोरी को जाहिर करती हैं। टैक्स अफसरान की कारकर्दगी का एहतसाब जरूर होना चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।